अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वर्चुअल हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको ऐसे फल के फ़वाइद बताएंगे जो पाकिस्तान की सरजमीन पर एक दहाई पहले आया। इस फल को जापान से लाया गया था, इसी वजह से इसको पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में जापानी फल कहा जाने लगा। आज भी इसको अक्सर इलाकों में जापानी फल ही कहा जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। टमाटर की शक्ल का ये फल जो जापानी फल के नाम से जाना जाता है, इसका असल नाम अमलोक है। अंग्रेज़ी में इस फल का नाम परसिमन है। ये फल टमाटर से मिलता जुलता है। जापान से आए इस फल को पाकिस्तान की ज़मीन इस कदर रास आई कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसकी काश्त की जाने लगी। सवात और कश्मीर में इस फल के बेशुमार बागात पाए जाते हैं। जापानी फल मौसम सरमा में खाए जाने वाला फल है। ये फल बेशुमार खूबियों से माला माल है और यही वजह है कि इस फल को बहुत ज़्यादा खाया और पसंद किया जाता है। जापानी फल तकरीबन 100 ग्राम वज़नी होता है और इसमें 80% कैलोरीज पाई जाती है। इसके अलावा जापानी फल में 100% ग़िज़ाई अज्जा, बैनुल-अक़वामी यूनिट के मुताबिक 630% विटामिन ए, 4 मिलीग्राम विटामिन बी, 8 मिलीग्राम राइबोफ्लाविन, 4 मिलीग्राम नियासिन, 1 से 2 मिलीग्राम प्रोटीन, 25 हरारे, 11 ग्राम कैल्शियम, 4 ग्राम फुलाद, 25 ग्राम फास्फोरस और 170 मिलीग्राम पोटाशियम पाया जाता है। और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट की खासियत भी रखता है। विटामिन सी इसमें कसरत से पाया जाता है। विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ये जिस्म में मौजूद चिकनाई को जज़ब करने की काबिलियत पैदा करता है। अगर एक जापानी फल रोज़ाना खाया जाए तो जिस्म में विटामिन सी की 80% ज़रूरत पूरी हो जाती है, जो मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होता है। दूसरी तरफ एंटीऑक्सीडेंट अज्जा की मौजूदगी की वजह से ये कैंसर जैसी मूज़ी और दिल की बीमारियों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन बी की मौजूदगी हमारे जिस्म में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अज़ाइम को कंट्रोल करने में मदद देता है। जापानी फल लबाबदार होता है। इसका गुद्दा नहायत ही नरम होता है जो अपने अंदर बेशुमार ताकत और एनर्जी रखता है। जापानी फल का इस्तेमाल पेट में मौजूद आंतों के लिए इंतहाई मुफीद है। जापानी फल छिली हुई और ज़ख्मी आंतों को सेहत बख्शता है और ताकत देता है। अक्सर औकात ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल से बड़ी आंत में वर्म की शिकायत हो जाती है जो मैदे का काम रोक देती है। जापानी फल इस वर्म को ख़त्म करने का काम बखूबी सर अंजाम देता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोई भी दूसरी चीज़ बड़ी आंत की वर्म का इतनी जल्दी इलाज नहीं करती जितनी जल्दी जापानी फल करता है। और जदीद तहकीक से ये बात 100% ठीक हुई है, चूँकि ये पेट की बड़ी आंतों को ताकत देता है, इसलिए ये पेट के निज़ाम एंजाम को भी तवाज़ुन में रखने में अहम किरदार अदा करता है। कच्चा जापानी फल जब तोड़ा जाता है तो इसमें से सफ़ेद रंग का मादा निकलता है जो बाद में पक कर लबाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो कब्ज़ और आंतों के वर्म और पेट के दर्द के लिए नहायत ही मुफीद होता है। बाज़ औक़ात फेफड़ों में पानी भर जाता है जो जिस्म को नुकसान देने लगता है। इस सूरत में भी जापानी फल फेफड़ों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसके अलावा गले की सोजिश और गले की खराश के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी काम करने पर अक्सर इंसानों के पट्ठों में दर्द होने लगता है और कमर में भी दर्द की शिद्दत बढ़ने लगती है। ऐसी सूरत में भी जापानी फल से बेहतर कोई दवा नहीं। बाज़ लोग जापानी फल का गुद्दा खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं, लेकिन जापानी फल को छिलके समेत खाएं तो इससे फ़ायदा होता है। नोट: जापानी फल का मिजाज गर्म होता है, इसलिए इसको हमेशा एतदाल से खाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जापानी फल मुकम्मल तौर पर पका हुआ हो। कच्चा जापानी फल सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।